नमस्कार किसान साथियों। मैं अमित मीना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नमस्कार। यूट्यूब चैनल अमित मीना एग्रीकल्चर पर। आज हमारे साथ हमारे पास के गांव के क्षेत्र से पधारे हुए किसान साथी उपस्थित हैं। इनसे हम प्रकृति में हो रही संचालित जो भी दुविधाएं हैं, घटनाएं हैं, उनके बारे में इनकी स्थिति का जायजा लेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। तो मेरा क्या नाम शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल यादव, ग्राम पिपरोदा कला, जिला गुना, तहसील गुना से। तो श्रीमान जी, जो अतिवृष्टि हुई है क्षेत्र में, हाँ, किसान से इसको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अतिवृष्टि से अब की बार जो अतिवृष्टि हुई है उसका तो आकलन बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जो पहले तो अपन फसल के लिए बात करते हैं तो लगभग लगभग 70% बुवाई नहीं हो पाई नहीं हो किसान, पाई। सबसे बड़ी बात। और उस चीज का सामना किसान को करना पड़ा। जी। किसान पूरी तैयारी से बैठा था, जैसे आपका खाद, बीज, पूरी व्यवस्था से किसान बैठा हुआ था। और उसके बाद अति बारिश होने के कारण बुवाई नहीं हो पाई किसान की। कुछ जो 30% 35% जो बुवाई हो चुकी है, जी। उसके लिए बुवाई होने के बाद, अंकुरित होने के बाद, जब किसान को दवाई भी डाली गई मक्के में और खाद, बड़ी परिश्रम करके लाइन में लग के मशक्कत करके किसान ने खाद भी डाला उसमें। और इसके बाद अति बारिश अभी तक चली जो, उसके कारण वो भी नष्ट हो चुकी। कुल मिला के किसान ने जो भी तैयारियां करी हैं, जितना भी पैसा लगाया है, सब बेकार हो चुका सब है। बेकार हो तो चुका। इन सभी को नजर में रखते हुए, सब बेकार तो हो ही चुका है। जी प्रकृति के आगे किसी का जोर चलता नहीं जी है। जी जी। इसी चीज में किसानों ने थोड़ी सी उम्मीद सरकार से लगाई है कि मुआवजा आएगा। लेकिन जो एक दो दिन पहले आया है मुआवजा किसानों को, वो कितनी राहत दे सकता है किसानों देखिए, जो बीमा राशि आई है, ऐसा सुन रहे हैं, क्या है, लगभग लगभग 50% किसान तो बीमा करवाया नहीं है। नहीं करवाया। और सुनने में ऐसा है 23 या 24 का बीमा बता रहे हैं। बताओ। अब वो किस गांव में सर्वे हुआ है, किस गांव में नहीं हो पाया है, क्या स्थिति रहेगी, उसका अभी क्लियर तो हुआ नहीं है। अभी कोई किसान का पैसा अभी फिलहाल आया नहीं है। अब वितरण चालू होगा आने में जी। सुना है। तो लगभग 50% किसान जो ऐसे हैं कि आपकी अ, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस जी। टाइम पे, जो 2 लाख कर्ज माफी के चक्कर में किसान ओवरडू हो गया। जी। बहुत लोगों ने सोचा हमारे तो माफ हो रहे हैं, ऐसी मानसिकता किसान ने बना रखी थी उस जी। टाइम। तो उस टाइम क्या है, केसीसी जमा नहीं किया। अब वो ओवरडू हो गया, कर्जा माफ हो नहीं पाया किसान का। तो जब वो ओवरडू होने के कारण 50% जो किसान है वो बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन किसानों का किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड समय पर जमा नहीं हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। नहीं मिल कहने पाएगा। का अर्थ सीधा सीधा ये है। जी तो जी जिस किसान को बीमा नहीं मिला है, ओवरड्यू है और अतिवृष्टि से, तो लगभग उस किसान का तो टोटल ही नुकसान माना जी गया। जी। और उसमें क्या है, जैसे केसीसी के जो बीमा है, शायद बहुत कम ऐसे बहुत कम ऐसे जो किसान हैं जो सही समय पे ओवरडू होने के बाद दोबारा डू हो सके। क्या एक बार ब्याज जो ज्यादा लग जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज होके वो
मुश्किल से किसान संभल पाता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी परेशान है। अब आज आप देख रहे हो, फसल नहीं है, किसान फसल का राजा होता है। आप समय पे यूरिया डीएपी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो किसान कई परेशानियां, और इससे सबसे बड़ी परेशानी एक और, कई जगह गांवों में किसानों के मकान गिर गए अति बारिश होने के कारण। जो फसल का वो तो झेल रहा है किसान, इसके साथ रहने के साथ साथ उनका काफी नुकसान बाढ़ आने से भी बहुत हुआ है। अब की बार किसान के लिए अति नुकसान का सामना करना। ये नुकसान का सामना तो किसान को फिलहाल करना ही पड़ रहा है, पर आने वाले समय में जो 1 महीने 2 महीने बाद में दोबारा मौसम बदलेगा, करवट लेगा, और किसान को जो नीड रहेगी अगली फसल को बोने लगाने में, उसमें वो कैसे लगाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे क्या करेगा। देखो क्या है, किसान के साथ बड़ी विडंबना है, और किसान का असली पीछे रहने का कारण है वो आप जो बात कर रहे हो वही कारण है। अब किसान साहूकार से कर्ज लेगा, किसान कोई जेवर, अपने जेवर रख के पैसा लेता है, कोई मतलब उधार लेके ही काम करेगा। अब वो ब्याज से लागत होकर किसान पे अधिक बोझ हो जाता है। वो जो इसी कारण किसान हमेशा पीछे के लिए जाता कर्ज में डूबता जाता है। है, लगातार किसान कर्ज में, इन फसलों जी की मार से, साहूकारों की मार से जी कर्ज में डूबता जा रहा है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, और किसान पे अतिवृष्टि पे चर्चा करने के लिए मैं कृष्णपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करता हूँ। बहुत जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर लाइक फॉलो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।